ये लड़की साउथ ईस्ट एशिया की सबसे डेंजरस डीमन है। सिर्फ इसलिए क्योंकि 10 साल की उम्र में मैंने उसे सनफ्लावर ड्रॉ करना सिखाया था और एक बिस्किट दिया था जिससे वो उस सदने वाली दुनिया में अकेली रोशनी को पकड़ सकी। 17 साल बाद, उसके मास्टर के मारे जाने के बाद, उसने पूरे साउथ ईस्ट एशिया के अंडरग्राउंड एम्पायर पर अपना कब्जा कर लिया। तब से वो बेहद कोल्ड ब्लडेड और क्रूअल बन गई। लेकिन उसके रिंग फिंगर पर हमेशा एक प्लेन सिल्वर रिंग रहती थी। कोई नहीं जानता था कि वो आखिर किसका वेट कर रही है। तभी मैं अपने रूममेट के धोखे की वजह से एक्सीडेंटली साउथ ईस्ट एशिया के सबसे डार्क ऑक्शन हाउस में पहुंच गया, जहां मुझे किसी सामान की तरह स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया गया। ऑक्शनियर ने एक्साइटेड होकर चिल्लाकर कहा, अब पेश है आज रात की ग्रैंड फिनाले आइटम। बॉडी बिल्कुल हेल्दी है, ऑर्गन्स इंटैक्ट हैं और स्टार्टिंग प्राइस $5 लाख है। पर्दा हटते ही चारों तरफ की स्पॉटलाइट्स मेरे पले फेस पर पड़ी। मैं केज के बीच में घुटनों के बल बैठा था। ड्रग्स के इफेक्ट की वजह से मेरी बॉडी हल्की हल्का कांप रही थी। नीचे लोगों की बिडिंग की आवाज एकदम से बढ़ने लगी, लेकिन किसी ने भी यह नोटिस नहीं किया कि मेरे लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर वाली रिंग लाइट पड़ते ही चमकने लगी थी। सेकंड फ्लोर के वीआईपी बॉक्स के ग्लास के पीछे जियांग शू की आंखें एकदम से फट गईं। उसकी दुनिया उस मोमेंट पर पूरी तरह रुक गई। उसकी रोशनी को उसके ही जहन्नम में ओपन बिड पर बेचा जा रहा था। जियांग शू एकदम से खड़ी हो गई। बॉक्स का टेम्परेचर जैसे फ्रीजिंग पॉइंट पर चला गया। असिस्टेंट ने डर के मारे अपने बॉस को देखा, लेकिन जियांग शू कुछ नहीं बोली। बस स्टेज पर स्पॉटलाइट के नीचे बैठे उस आइटम के लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर को देखती रही। वहां से एक कोल्ड सिल्वर रिफ्लेक्शन आ रही थी। जियांग शू का पूरा ब्लड जैसे फ्रीज हो गया। उसकी आवाज इतनी लो और कोल्ड थी कि किसी को भी डर लग जाए। उसने कहा, स्क्रीन जूम करो। उसके आदमियों ने तुरंत सर्वेलेंस सिस्टम को कंट्रोल किया और एचडी कैमरा फास्ट जूम इन हुआ। स्क्रीन पर एक प्लेन सिल्वर रिंग साफ दिखाई दे रही है, जिस पर हल्का सा योंग जो लिखा हुआ था। वो उसकी मां की आखिरी निशानी थी, और वही चीज थी जो 17 साल पहले उसने अपने हाथों से मेरी रिंग फिंगर पर पहनाई थी। जियांग शू के हाथ में पकड़ा वाइन ग्लास टूटकर चकनाचूर हो गया। ग्लास के पीसेस उसकी पाम में चुभ गए और खून बहने लगा, लेकिन उसे जैसे दर्द का एहसास ही नहीं हुआ। उसकी नजर सिर्फ उस इंसान पर थी जो स्पॉटलाइट के नीचे घुटनों के बाल बैठा था। मैं इतना कमजोर हो चुका था कि मेरी कॉलर बोन बाहर दिख रही थी, जैसे अगले ही पाल स्किन को फाड़कर बाहर आ जाएगी। मेरी आंखें आउट ऑफ फोकस थीं। साफ पता चल रहा था कि मुझे ड्रग्स दिए गए हैं। नीचे गंदे हाथ कंटिन्यूसली बिडिंग बोर्ड उठा रहे थे। हर प्राइस टैग एक शार्प नाइफ की तरह उसके सब्र को कट रहा था। जिस रोशनी का वो 17 साल से वेट कर रही थी, उसे उसके ही ऑक्शन स्टेज पर और उसके ही जहन्नम में बेचा जा रहा था। ऑक्शनीर अभी भी एक्साइटेड होकर चिल्ला रहा था, $35 लाख, क्या कोई और है? ये जेंटलमैन तो। तभी एक गोली की आवाज गूंजी। ऑक्शनीर का सर पीछे की तरफ झुक गया और पूरा ऑक्शन हॉल एक सेकंड में बिल्कुल साइलेंट हो गया। सभी लोग डर कर सेकंड फ्लोर की तरफ देखने लगे। वहां एक सिल्वर मास्क पहने हुई औरत खड़ी थी। उसने धीरे से गन नीचे की। उसके हाथ में अभी भी टूटे हुए ग्लास का पीस था। पता करो ये किसने किया है। जियांग शू ने अपने दांत पीस कर ये वर्ड्स कहे। ली वांग का चेहरा डर के मारे पीला पड़ चुका था। उसने अपने बॉस को कभी ऐसे रूप में नहीं देखा था। वो किसी को मारने नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को अपने हाथों से डिस्ट्रॉय करने जैसे मूड में थी। एक को भी मत छोड़ना। जियांग शू की आवाज इतनी हल्की थी, पर सभी को जहन्नम का एहसास करा रही थी। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई ट्रायल नहीं, बस स्लॉटर होने वाला था। ऑक्शन हॉल के सभी एग्जिट्स पर आयरन गेट्स गिरा दिए गए। जियांग शू की प्राइवेट फोर्स हर रास्ते से अंदर घुस गई। उनकी गन्स का निशाना वहां खड़े हर गेस्ट पर था। छिकने की, जान की भीख मांगने की और रोने की आवाजें चारों तरफ से आने लगीं। लेकिन जियांग शू को अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ स्टेज पर बैठो 5 होला था। वो धीरे धीरे स्टेयर से नीचे उतरी, जैसे कोई वाइल्ड बीस्ट अपने प्रे की तरफ बढ़ रहा हो। उसने किसी को भी बचने का चांस नहीं दिया। फ्लोर पर खून